नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी टीम फिर से आ पहुंची है सतलोक आश्रम धनाना में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ जोड़े बैठे हैं जिन्होंने अभी अपने गुरुदेव के सामने प्रणाम किया है। तो ये वो जोड़े हैं जिनकी आज शादी है। जी हाँ, ये एक ऐसी शादी है जिसमें किसी भी प्रकार की रस्म नहीं की गई है और ना ही करी जाएगी। इस शादी के बाद ना ही सेहराबंदी हुई है, ना ही सिंदूर की रस्म हुई, ना गले में मंगलसूत्र बांधा जाएगा और ना ही कोई वरमाला है इस शादी में। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी ही अद्भुत शादी है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये दहेज मुक्त है। तो आइए देखते हैं कैसी हो रही है इनकी शादी, कितनी देर में ये खत्म होगी और फिर इन जोड़ों से बात करेंगे। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये एक दूसरे के हाथ पे कलावा बांध रहे हैं। जी हाँ, कोई और रस्म नहीं हुई, सिर्फ कलावा बांधा है इन जोड़ों ने एक दूसरे के हाथ पे। तो दर्शकों, आप सुन सकते हैं कि काफी कुछ देर से ये मंत्र चलते ही जा रहे हैं। ये जो मंत्र है कुछ ऐसे लग रहा है कि कोई वाणी पढ़ी जा रही है। हम जानेंगे कि क्या है ये मंत्र। और आप देख सकते हैं कितने साधारण तरीके से ये सारे जोड़े हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। और आप देखिए कितनी श्रद्धा के साथ ये लोग यहाँ पे बैठे हैं और एक धार्मिक तरीके से यहाँ पे एक शादी का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये शादी कराई जा रही है। बिल्कुल ही साधारण तरीके से ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। कोई भी आडंबर नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा रीति रिवाज कुछ नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं साथ ही साथ कितने सारे यहाँ पे लोग जो आए हैं वो शादी देखने आए हुए हैं। कुछ पुलिस कर्मचारी भी हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ पे ये शादी देखने के लिए कि कैसे ये तो शादी है। मात्र 17 मिनट में हमें बताया गया है कि ये शादी संपन्न हो जाएगी। मात्र 17 मिनट, जी हाँ, ये शादी बिल्कुल 17 मिनट में संपन्न हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कितना ही साधारण यहाँ पे व्यवस्था है, कोई भी एक्स्ट्रा आडंबर कुछ नहीं है यहाँ पे। सब आराम से बैठे हैं सारे जोड़े। और देखिए सब अपने गुरुजी के सामने ये जो फोटो लगा रखी है अपने उनके गुरुजी की, उसके लिए बैठे हुए हैं। सामने ज्योति जल रही है और ये लोग आराम से हाथ जोड़ के अपना विवाह संपन्न करवाएंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पे अभी जो ये रमैनी थी, ये जो शादी थी, ये संपन्न हो चुकी है। 17 मिनट पूरे हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये सारे जितने जोड़े हैं इन्होंने अपने गुरुदेव की फोटो को आगे प्रणाम किया है। आप देख सकते हैं कितनी ही श्रद्धा भाव है इनके अंदर अपने गुरुदेव के प्रति। और इन सबने एक साथ होके अपने गुरुजी को प्रणाम किया है। आइए इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। हमें अक्सर बाहर दुनिया में देखने को मिलता है कि पूरे ताम झाम से शादी की जाती है, पर हमें अब यहाँ पे एक अलग ही शादी देखने को मिली है जहाँ पे कोई भी ताम झाम नहीं किया गया। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या ऐसा इनको लगा कि इनको ऐसी शादी करनी चाहिए। तो दर्शकों, एक जोड़ा हमारे साथ जुड़ा है, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्यों करी इन्होंने 17 मिनट में अपनी शादी। मैम, कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम कीर्ति दास है, मैं राजस्थान से हूँ। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से? मेरा नाम अभिषेक दास है, मैं गुड़गांव से। आप लोगों ने ये शादी करी, हमने देखा मात्र 17 मिनट में ये शादी हुई है। ऐसा क्या है इसके पीछे कि आपने नॉर्मल जो शादी होती है, बिग फैट इंडियन वेडिंग्स का आजकल कल्चर चल रहा है, क्यों नहीं की आपने वो शादी? क्या कारण था इसके पीछे? इसके पीछे ये कारण था, एक तो हमारा समय बचा, ऊपर से ना ही ज्यादा खर्चा हुआ। और जो कि शादी में लड़ाई झगड़े होते हैं और भी बहुत सी चीजें होती है, उन सब से हमें बचाव हुआ। साथ ही साथ ये बिल्कुल जो हमारी रमणी हुई है, शादी बोलते हम इसको, ये गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल आराम से 17 मिनट में, और ना किसी झंझट के, ना किसी लड़ाई झगड़े के, ना ही हमने दहेज दिया। दहेज मुक्त शादी हुई है। मैम ने भी मेंशन किया कि आपकी तरफ से कोई दहेज नहीं मांगा गया, क्या ये बात सच है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सच है, हमने हमारी तरफ से कोई दहेज नहीं मांगा। सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर ये होता है कि जब शादी होती है तो दूल्हे के साथ पगड़ी की रस्म होती है, घुड़चढ़ी की रस्म होती है, तो ये सारी रस्में मेरे को नहीं लग रहा कि आपने करी है, ऐसा क्यों? ऐसी कोई भी रस्में हमने नहीं करी है, क्योंकि हमारे परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसमें ये सारी चीजें हमें पता चलेगी सब कुछ व्यर्थ है, इनका कोई काम नहीं है, तो इसीलिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। धन्यवाद जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। बाकी चलिए दर्शकों, और जो जोड़े हैं उनसे और उनके परिवारजनों से बात करते हैं। तो दर्शकों, एक और जोड़ा और उनके परिवारजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं
नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? कविता दासी में एमपी पन्ना से। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? विकास, जिला सोनीपत, गांव भुसाना। अभी हमने देखा कि आपकी बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुई है और एक पिता से, आप लड़की के पिताजी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है ये शादी करवा के? हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रही है क्योंकि ये दहेज मुक्त रमैनी हो रही है। इससे हमने तो पहले से जोड़ रखा था धन, पर परमात्मा की ऐसी रजा हो गई कि बिना पैसे की शादी हमने अपनी बच्ची को विकास दास के हाथ में सौंप दिया। माता जी आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी बेटी की शादी हुई है और माँ तो बहुत भावुक होती है अपनी बेटी को लेके। वो बचपन से ही उसके लिए कुछ ना कुछ सोना या कोई जेवर जोड़ने शुरू कर देती है जैसे ही बेटी घर में जन्म लेती है। क्या कहना चाहेंगे? सर बता रहे आपने कुछ भी नहीं दिया। हाँ जी, हमने तो बहुत जोड़ रखा था, पर गुरु जी की ऐसी दया हुई, मालिक की दया से हमने कुछ भी ना, उसे एक पैसा भी ना दिया। मालिक ने दिया जो सब कुछ दिया, हमने कुछ ना दिया। हमारी बेटी अपने घर जाएगी, सुख से रहेगी, मालिक की दया से बिन दहेज की शादी हुई। सर यहाँ पे जो व्यवस्थाएं कराई गई हैं, यहाँ पे जो भोजन चल रहा है, आपकी बेटी की बारात में आज लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसी व्यवस्थाएं हैं? परमात्मा ने लाखों लोगों को बारात में ला के रखा है, पर हम इससे बहुत प्रसन्न हैं कि कम से कम यहाँ तो बारात में 10-15 लोग ही आते हैं गांव में, पर यहाँ से परमात्मा की रजा से लाखों लोग। कितना खर्चा हुआ आपको सब सारे बारातियों को खाना खिलाने? हमारा कोई खर्च नहीं हुआ। कुछ तो खर्च हुआ होगा सर, टेंट वगैरह कहीं कुछ तो हुआ होगा। खर्च नहीं हुआ हमारा, सब कुछ गुरु जी ने। तो लड़के पक्ष की तरफ चलते हैं और लड़के के परिवारजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लड़की की बहन हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, अपना नाम बताइए पहले तो। सच्चाई जी, मेरा नाम सुमन है जी। हमने देखा कि आपके भाई की बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुई है यहाँ पे। साथ ही साथ हमने एक और चीज बहुत विचित्र देखी कि कोई वरमाला नहीं हुई, कोई सिंदूर नहीं भरा गया मांग में और ना ही कोई मंगलसूत्र डाला गया। और वहीं हमारी संस्कृति में माना जाता है कि इन 3 चीजों के बिना एक शादी अधूरी है। आप कैसे मान सकते हैं कि ये शादी पूर्ण है? देखिए मैडम, हमारे गुरुजी ने बताया कि हमारे वेद पुराण ग्रंथों के आधार पर शादी की जाती है। 17 मिनट में शादी हो जाती है। 100 साल पहले कौन सी वरमाला थी, कौन सा सिंदूर था, कौन सा ऐसे आडंबर किया जाता था, ये तो अभी चला रखा है। ये सभी आडंबर हमारे पूर्ण परमात्मा संतराम पाजी महाराज छुड़वा रहे हैं और 17 मिनट की रमैनी करवा रहे हैं। इसमें कोई आडंबर नहीं किया जाता। आपकी भी तो शादी हुई होगी जिसमें सिंदूर लगा होगा आपको और वरमाला डली होगी, तो ये कैसे जस्टिफाइड है? तब हमें ज्ञान नहीं था, हमारी शादी वैसे हुई थी समाज के तरीके से, तब हमें ज्ञान नहीं था। हमें बाद में ज्ञान हुआ, हम 2008 में जुड़े संतराम पाजी महाराज जी से, तब हमें ज्ञान हुआ। तब से हमने आडंबर छोड़ रखा, ना हम नेल पॉलिश लगाते हैं, ना लिपस्टिक लगाते हैं और ना ही कोई आडंबर दिखावा करते हैं। सिंपल तरीके से शादी करते हैं गुरु जी के आदेश अनुसार। सच्चाई जी, हमने देखा कि आप कितने सिंपली ड्रेस्ड है। इवन आप देख सकते हैं कि जो दुल्हन है वो भी कितनी सिंपली ड्रेस्ड है, एक सिंपल सा कुर्ता डाल रखा है उन्होंने। इनसे बात करते हैं। मैम आप बताइए क्या रीजन है कि एक दुल्हन बिल्कुल सिंपल सूट में है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि दुल्हन तो अपने सपने सजाए बैठी होती है, तो एक महंगा सा लहंगा तो जरूर ही डालेगी अपनी शादी में। जी, मैं संतराम पाल जी महाराज जी की शिष्य हूँ, इसलिए मुझे ये सारी प्रेरणा अपने गुरु जी से मिली हुई है। मेरे गुरु जी कहते हैं ना, बेटे आप लोगों को ना सतलोक जाना है भक्ति करके ना, तो आपको अपने जीवन में ना एकदम सिंपल तरीके से रमैनी करेंगे, जिसे विवाह बोलते हैं जगत रीति में। पर हमारे गुरु जी ना रमैनी ना ड्रोपरी फ्री मैरिज ही करवा देता है, दहेज मुक्ति विवाह। इस विवाह में ना एकदम सिंपल तरीके साधारण कपड़े पहन के हम लोग रमैनी करेंगे, फिर ना गुरु जी के नियम मर्यादा से भक्ति करेंगे, फिर कहीं भक्ति करके हम सतलोक जाएंगे अपने गुरु जी। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपनी शादी के बारे में? मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को जो मेरे से जुड़े हैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो गुरुजी हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। वो जो ज्ञान देते हैं वेद ग्रंथों के हिसाब से देते हैं। जो भक्ति होती है वेद और ग्रंथों के अनुसार होती है, और बाहरी जो जितने भी नाम लेते हैं या कुछ करते हैं उसमें वेद ग्रंथ नहीं होते हैं। तो हमारे साथ जुड़ें और भक्ति करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने पर हमें मोक्ष प्राप्ति भी हो। जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों आपने देखा कि हमें सबने बताया कि कितने ही साधारण तरीके से ये शादी हुई है, किसी दहेज का लेन देन नहीं हुआ, लड़की के पिता की तरफ से किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं हुआ। यहाँ जो बाराती आए सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही की गई। साथ ही साथ बताया गया कि कोई भी भारी आडंबर नहीं किया गया है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल।